हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 1932 ईस्वी के बाद जो भी घटनाएं घटी है, जो भी आंदोलन हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए पहले हम रिपीट करते हैं। आपको कल जो बताए थे 1920 से लेकर 1932 के में क्या क्या घटनाएं घटी थी, फिर 2 मिनट के लिए आपको रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा। चलिए 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा आंदोलन जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखिएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है। 1924 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक के एक बेलगांव में हुआ था, यह याद रखिएगा। 1927 ईस्वी में आप याद रखिएगा साइमन कमीशन का गठन हुआ, और 1928 ईस्वी में आपको याद रखना है साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। 1929 ईस्वी में आप याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1930 की क्या क्या महत्वपूर्ण घटना है ये आप सुनिए। 1930 ईस्वी में वाला है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। 1930 ईस्वी में आप याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला आप याद रखिएगा 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। और 1930 में कुछ चीजें आप याद रखिएगा, कल भी आपको बता चुके हैं, आज भी आप याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। और तीसरा आप याद रखिएगा 1932 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और 1932 ईस्वी में आप याद रखिएगा, इसे हम लोग पूना पैक्ट भी बोलते हैं, पूना अधिनियम भी बोलते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 1932 के बाद। 1932 के बाद देखिएगा आप 1935 ईस्वी में क्या हुआ है। 1935 ईस्वी में भारतीय सरकार अधिनियम पारित हुआ है। 1935 ईस्वी में भारतीय सरकार अधिनियम पारित हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा 1935 ईस्वी में क्या हुआ है, भारतीय सरकार अधिनियम पारित हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में क्या हुआ है? 1939 ईस्वी में आप याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 1939 के बाद 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग की गई, यानी पाकिस्तान की मांग की गई, एक अलग राष्ट्र की मांग की गई है 1940 ईस्वी में। 1940 में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो 1940 ईस्वी में। यानी मुस्लिम लीग के संस्था जो थे वह 1940 ईस्वी में एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। इसे आप याद रखिएगा 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी एक टर्म आप और याद रख लीजिएगा। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव भी हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 1942 ईस्वी में। पहले हम लोग देखते हैं 1942 ईस्वी में सबसे पहले क्रिप्स मिशन, क्या है? क्रिप्स मिशन भारत आया। आपसे ऑब्जेक्टिव पहला सवाल याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आप याद रखिएगा। यानी
एक और देखेंगे 1942 में क्या हुआ है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई से महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और याद रखिएगा, ये जितना भी आप सन आपको ईस्वी क्लियर कर रहे हैं, इस सब का एक अलग वीडियो बनेगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का एक अलग टॉपिक बनेगा, आप इसे हर वीडियो में आप देख के याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने स्वीकारा कि अब हम लोग भारत छोड़ देंगे। और भारत छोड़ने के बाद आप याद रखिएगा, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन का गठन हुआ भारत में संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन हुआ 1946 ईस्वी में। और इसके भारत में संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन हो गया। और याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को याद रखिएगा, दूसरा जो है, इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, आप याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान के जनक भी बोलते हैं, संविधान के रचयिता भी बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए, और इस संविधान सभा एक अलग टॉपिक आपको बताएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। याद रखिएगा, इस संविधान सभा को बनाने के लिए टोटल कितने दिनों तक बहस हुआ था? 114 दिन तक 114 दिनों तक बहस हुआ था संविधान सभा को बनाने के लिए। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो याद रखिएगा, संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। और याद रखिएगा, इस संविधान को बनाने में 2 साल आप याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। और यह संविधान जो है आपको बनकर रेडी हो गया। 26 नवंबर आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर रेडी हो गया। इस दिन हम लोग 26 नवंबर 1949 को अपने भारत के संविधान को अपना लिए, अंगीकृत कर लिए। और इसे लागू कब किया गया? तो याद रखिएगा, इसे लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान क्या कर दिए गए हैं? लागू कर दिए गए। अब जितना भी सन ईस्वी वाला था 3 वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। और जितना भी इसका मेन टॉपिक है, आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी आंदोलन है, उस सब का एक अलग अलग टॉपिक बनेगा। आप उसे देखिएगा और याद कीजिएगा। और इसमें दो या 3 लाइन और है, इसे बता देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत का विभाजन कब हुआ? यह याद रखिएगा डेट
3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ है, भारत का विभाजन हुआ है। और भारत आज़ाद कब हुआ है तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। यह दो टॉपिक आप याद रखिएगा। चलिए अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में। चलिए।